Welcome to English classes by Nitya Kapoor. Today is our second day. आज हमारा दूसरा दिन है. आज हम सेकंड लेसन करेंगे. आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है. मैं होप करती हूँ कि आप सब ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा और आप सबको सब कुछ समझ आया होगा. और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी. तो चलो फिर से एक बार ना रिवाइज करके स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और फिर उसी को ही आगे लेकर चलेंगे. तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि एक सेंटेंस था. क्या? आई एम स्टडीइंग इंग्लिश. इसमें आई क्या था? आई था मेरा कर्ता. कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट. एम क्या था इसमें मेरा? एम था मेरा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? क्रिया के सहायक. अब स्टडीइंग क्या था मेरा? इसमें स्टडीइंग था मेरा वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया. और क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कोई भी काम होना, कोई भी एक्शन होना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. अब हम चलते हैं आगे. उसके बाद सब्जेक्ट छोड़ के, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब छोड़ के, उसके बाद जो वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब. उसके बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है ना, हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश क्या है मेरे सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट हमने देखे थे कैसे कैसे हो सकते हैं. हमने देखा था मैं को बोलते हैं आई. हमने देखा था हम सबको बोलते हैं वी. फिर हमने देखा था तुमको, आपको या फिर तू को बोलते हैं यू. फिर हमने देखा था सामने वाले लोगों को बोलते हैं दे. फिर एक लड़के से बात कर रहे हैं तो बोलते हैं ही. एक लड़की से बात करते हैं तो हम बोलते हैं शी. वैसे ही जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं इट. फिर हमने देखा था सिंगुलर कौन कौन से हैं. सिंगुलर यानी एक वचन. एक वचन कौन से थे? आए थे. आए था, यू था, ही था, शी था और इट था. और प्लूरल मतलब बहुवचन. बहुवचन कौन से थे? वी और दे. सिर्फ ये दो. वी और दे क्या थे? प्लूरल. अब हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी? सब्जेक्ट. अब हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया. अब हम दूसरी चीज पर चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब. तो आज हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे और उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे. मैं आपका सारा क्लियर कर दूंगी. इतनी आसानी से पढ़ेंगे ना, इतने आराम से पढ़ेंगे ना कि जिसको कुछ नहीं आता ना, चाहे वो अभी स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो काम करता हो, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, मैं उसको भी समझा दूंगी. बस मेरे साथ लगे, बस मेरे साथ पढ़ाई करते रहो, ठीक है? और अगर एक बार में नहीं समझ आता तो वीडियो तो बार बार देखो. रिविजन से तो भाई सही बता रही हूँ, मेरेकल होते हैं. रिविजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो. और बस मेरे साथ पढ़ते रहो. ये कुछ वीडियोस देखते रहो. बस वीडियोस देखने से फ्री में आपको इंग्लिश आ जाएगी. मैं ये आपको गारंटी देती हूँ. बस मेरी वीडियोस देखना, इंग्लिश आ जाएगी. उसके बाद अगर हम अब चलते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स पे. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? क्रिया के सहायक. क्रिया क्या होती है? वर्ब. वर्ब क्या होता है? जहाँ कोई भी काम हो रहा होता है, कोई भी एक्शन हो रहा होता है. जैसे मेरे ऊपर वाले सेंटेंस में आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, तो मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं स्टडी कर रही हूँ. क्या? इंग्लिश. ठीक है, तो आई और स्टडीइंग के बीच में मेरा एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है. क्या है वो? एम. आई एम स्टडीइंग इंग्लिश. तो आई मेरे सब्जेक्ट और मेरे वर्ब स्टडीइंग के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है. उसको मैं बोलती हूँ मेरा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्रिया के सहायक. तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा? सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जी सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब के पहले आएगा. तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के पहले. इतना समझ आओ. इतना समझ आए तो अब मैं आगे चलती हूँ. तो सबसे पहले तो हम ये 5 हेल्पिंग वर्ब देखेंगे. पहला है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर, चौथा है वॉज, फिफ्थ है वर. अब देखो, इज, एम और आर कब यूज है? इज, एम और आर कब यूज होता है? जब हम इसी समय की बात कर रहे हैं. जिस समय में हम हैं, हम उसी समय की बात कर रहे हैं. ना हम पहले की बात कर रहे हैं, ना हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं. जब हम बस इसी समय की बात करते हैं तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो है, पहला है इज, दूसरा है एम और तीसरा है आर. अब एक एक करके चलते हैं, ठीक है? जब है मेरा हेल्पिंग वर्ब है,
जब मैंने बोला कि मैं इंग्लिश अच्छे, नहीं, वेट, कोई और सेंटेंस देखे कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो वो आज भी लड़की है, वो भी लड़की है, वो हमेशा से लड़की है, वो आज भी लड़की है, तो हम यूज कर सकते हैं इज, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, तो शी इज अ गर्ल, तो मैंने इज का लगाया जब मेरे को है लगाना था, और इसको स्पेल इज नहीं करते, इसको प्रोनाउंस करते हैं इज, ज ज का यूज होता है इज। अब है मतलब इज, वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, यह एक किताब है, तो शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, तो मैंने शी के साथ लगाया। फिर मैंने बोला ही इज अ बॉय, तो मैंने ही के साथ लगाया। फिर मैंने बोला कि यह एक किताब है, मतलब इट इज अ बुक, तो मैंने इट के साथ भी क्या लगाया है। तो जितने भी सिंगुलर, अब देखो मैंने सब सिंगुलर की बात करी है, तो जितने भी सिंगुलर चीजें हैं, जितने भी मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एक वचन वाली चीजें हैं, उसके साथ जब मैं इसी समय में बात कर रही हूँ, उसके बारे में जब मैं इसी वाले समय के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं लगाऊंगी इस, किसके साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और अब कोई भी नाम है, किसी चीज, कोई किसी का नाम है, नेहा इज अ गर्ल, तो नेहा एक नाम है, तो अभी मैं एक ही नेहा की बात कर रही हूँ, तो ये नेहा भी मेरा सिंगुलर हो गया, तो जब मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ तो मैं इज ही लगाऊंगी, तो ही, शी, इट, और किसी का भी एक नाम, तो मैं क्या लगाऊंगी, इज। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगी, इज। इज कहाँ लगता है, जहां पर आप हिंदी में है लगाते हैं। इतना समझ आया। अब मैं चलती हूँ अपने सेकंड वाले पे। मेरा सेकंड हेल्पिंग वर्ब तो जी बहुत इजी है। ठीक है, मैं ये तभी लगाती हूँ जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ, और अगर मैं किसी और के बारे में बात करती हूँ ना, तो मैं कभी भी मेरा ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगी। तो जी मेरा जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। एम, एम बोलेंगे इसको, हमेशा एम बोलेंगे। अब एम का हिंदी में मतलब क्या होता है, हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सहायक हूँ। तो जब भी मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो मैं हूँ यूज करती हूँ। अब मैं हूँ यूज कर रही हूँ, तो मैं एम यूज करूंगी। आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, आई एम एक्सप्लेनिंग हेल्पिंग वर्ब। तो मेरा सब्जेक्ट हर जगह क्या है, आई सब्जेक्ट। आई एम अ गर्ल, सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, तो मैंने एम। फिर आई एम अ टीचर, अब मेरा सब्जेक्ट फिर आई है, तो फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, एम। फिर आई एम अ सिटीजन, फिर आई मेरा सब्जेक्ट है फिर से, तो मैंने आई के साथ फिर एम लगा दिया। आई एम हेल्पिंग यू, आई है मेरा सब्जेक्ट फिर से, तो मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब एम लगा दिया। तो इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं, कि जहां पर भी आई आ गया ना, मतलब जहां आप अपनी बात कर रहे हो, मैं मैं एक टीचर हूँ, जहां मैं अपनी बात कर रही हूँ, वहां मेरे को लगाना है एम। सिर्फ इतना है, जहां मैं खुद की बात कर रही हूँ वहां मैं लगाऊंगी एम। तो आई के साथ कुछ भी हो, मैं हमेशा एम लगाऊंगी, चाहे जहां पर भी हो। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि इज कहाँ लगता है। इज लगता है जब हम ही के बारे में बात करते हैं, जब हम शी के बारे में बात करते हैं, जब हम इट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या थे, सारे सिंगुलर वाले। ठीक है, सारे सिंगुलर वाले थे। अब सिंगुलर वाले हैं, तो जी प्लूरल वाले भी होंगे। तो प्लूरल वालों के साथ क्या लगता है, जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम लगाते हैं आर। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम लगाते हैं आर। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आर। तो अब आर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पहले तो आर का मतलब क्या है। आर का मतलब है हो या फिर है। जैसे कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो हमने देखा था ना, आपका आता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता है, यू। हमने आप, तू, तुम, ये वाले सब्जेक्ट्स को मैं इंग्लिश में क्या बोलती हूँ, यू। तो मैंने बोला आप बहुत अच्छे बच्चे हो।
ठीक है, तो मैंने आप यूज करा, आपका मेरा इंग्लिश में क्या रहता है, यू। तो एक तो लगता है यू के साथ आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है। और प्लूरल की बात कर रहे थे, अब चलो प्लूरल देखते हैं। प्लूरल में बोलते हैं है, कि हम अच्छे बच्चे हैं, वे अच्छे बच्चे हैं। प्लूरल में क्या क्या था, बहुवचन, कि बहुत सारे लोग या हम सब। तो जब बहुत सारे लोग थे तो दे होता था, जब हम सब होते थे तो वी होता था। तो वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो जब मैंने वी के साथ लगाया आर, क्यों लगाया, क्योंकि वी क्या था, प्लूरल। फिर दे आर गुड स्टूडेंट्स, अब मैंने दे के साथ लगाया आर, क्यों, क्योंकि आर आता है प्लूरल के साथ और दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ यानी वी और दे दोनों ये प्लूरल के सब्जेक्ट्स है। प्लूरल में दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं, वी और दे। तो वी और दे में तो मैंने लगा दिया आर, और साथ में एक और यू के साथ। यू कब लगता है, जब आप करके बात करते हैं किसी से, तू करके बात करते हैं, या फिर तुम करके बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट हैं। तो जहां पर भी है आता है वहां हम यूज करते हैं आर प्लूरल के साथ। उसके बाद यू आर स्मार्ट, मतलब यू का तुम स्मार्ट हो। तो जहां पर मैंने हो लगाया वहां पर भी मैंने इंग्लिश में क्या लगा दिया, आर। ठीक है, तो चलो अब इज एंड आर को रिवाइज करते हैं। इज कब लगता है, जब मैं सिंगुलर में बात करती हूँ। और सिंगुलर में क्या क्या, ही शी इट, ये किसी का नाम, किसी चीज का नाम। ठीक है, जब मैं सिंगुलर की बात करती हूँ, ही शी इट, ये किसी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम। उसके बाद मैं एम कब लगाती हूँ, जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ। और मैं अपने बारे में कब बात करती हूँ, जब मैं आई बोलती हूँ। तो आई के साथ तो मैंने हमेशा लगाना है एम। फिर तीसरी चीज, जब मैं प्लूरल में आ जाती, प्लूरल में मेरे सब्जेक्ट क्या है, वी और दे। तो वी और दे के साथ मैं क्या लगाऊंगी, आर। और वी और दे के साथ साथ मैं यू के साथ भी लगाऊंगी आर। और यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम, तू और आप। तुम, तू और आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमने देखे थे कि हम यहाँ पर 5 हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख रखे हैं। मैंने आपको बताया इज, एम और आर की हम तब बात करते हैं जब हम उस टाइम की बात कर रहे होते हैं जिस टाइम में हम होते हैं। ठीक है, इज, एम और आर कब लगता है, जब हम उस टाइम की बात कर रहे होते हैं जब हम होते हैं। ठीक है, जिस टाइम में हम होते हैं। अब इस टाइम का है तो इससे पहले वाले टाइम का भी होगा और इसके बाद वाले टाइम का भी होगा। तो अगर अभी हम बात करते हैं इसके पहले वाले टाइम का, तो उसको हम कहते हैं भूतकाल, और इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको बोला जाता है वॉज या फिर वर। वॉज या फिर वर। तो अब हम देखते हैं वॉज कब लगता है और वर कब लगता है। इस वॉज को कोई वाज नहीं बोलेगा, इस वॉज को हम वॉज ही बोलेंगे। देखो, मैंने यहाँ प्रोनाउंसिएशन आपकी ब्रैकेट में हिंदी में लिख रखी है। हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मैंने ब्रैकेट में हिंदी में लिख रखी है। तो जहां पर भी, अब वॉज का लगाते हैं, जहां पर भी हमें था बोलना है या हमें थी बोलना है तो हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडिंग। वह पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग। यह काम कर रहा था, इट वॉज वर्किंग। ठीक है, तो देखो, जहां था थी यही सब लगाए हैं हमने। तो हमने क्या देखा, ही वॉज स्टडिंग में सब्जेक्ट था ही, तो ही सब्जेक्ट के साथ हमने लगाया वॉज। शी सब्जेक्ट के साथ हमने लगाया वॉज, शी वॉज स्टडिंग। इट सब्जेक्ट था तो हमने फिर लगाया वॉज, इट वॉज वर्किंग। फिर किसी का नाम आ जाए, नेहा वॉज स्टडीइंग,
तो फिर मैंने वॉज लगाया क्योंकि एक का नाम है, ठीक है। फिर आए, आए के साथ भी मैंने लगाया वॉज। जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो भी मैं वॉज लगाऊंगी, आई वॉज स्टडी। तो ही, शी, इट, किसी का नाम या कोई भी, जब हम सिंगुलर चीज, किसी भी एक वचन चीज के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है वॉज। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सिंगुलर की बात कर ली, तो अब हम प्लूरल की भी बात करेंगे। प्लूरल में मेरे दो सब्जेक्ट थे, दे या फिर वी। इन दोनों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो है वर। वर, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख रखी है। अब वर का मतलब क्या होता है? थे, वे पढ़ रहे थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे, तो जब मैंने थे लगाया तो मैं क्या बोलूंगी? वी वर स्टडिंग। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, वी के साथ वर, ठीक है। उसके बाद वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग। वे के लिए क्या लगाते हैं? दे। और दे के साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या आया? वर। इतना समझ आया? अब वी हो गया, दे हो गया, समझ आ गया जी। प्लूरल के साथ लगाना है हमें, बहुवचन के साथ लगाना है हमें वर। पर अभी भी ना हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो बचा हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट? यू, ठीक है। तो यू के साथ भी हम लगाते हैं वर। यू के साथ भी हम लगाते हैं वर। कैसे? वह पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे, ठीक है। तुम पढ़ रहे थे, तो तुम मतलब यू, तो यू वर स्टडीइंग, ऐसे ही बोलते हैं, यू वर स्टडीइंग। तो वर किसके साथ लगता है? पहले तो यू के साथ, फिर दे और वी के साथ लगता है, यानी सारे प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। अब हमने देखा कि वॉज और वर कब आएगा। वॉज मतलब जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में, आई के बारे में, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, या कोई एक नाम है, ये वो नाम इंसान का भी हो सकता है और किसी चीज का भी हो सकता है। दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है वर। वर हमने कब लगाया? जब हम बात कर रहे हैं वी की, दे की मतलब प्लूरल, और साथ में यू की, तो तब हमने लगाया वर। अब हम चलते हैं आगे। अब तीन और हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव और हैड। हैज का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ है, या मैं कुछ कर चुका हूँ, या मैं कुछ कर चुकी हूँ, तो तब मेरा हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज। इसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे? सारे सिंगुलर वाले सब्जेक्ट होंगे। कौन से सब्जेक्ट होंगे? सारे सिंगुलर वाले सब्जेक्ट होंगे। तो अब सिंगुलर वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, इट होता है, किसी एक इंसान का नाम होता है। तो जब भी मैं ही के बारे में बात करूंगी तो मैं लगाऊंगी हैज, शी के बारे में बात करूंगी तो मैं लगाऊंगी हैज, इट के बारे में बात करूंगी तो मैं लगाऊंगी फिर से हैज। अब एग्जाम्पल, उसके पास दो कलम है, ही हैज टू पेन्स। अब उसके पास है तो हमने उसके पास के लिए यूज करा हैज। फिर शी हैज ईटन फूड, वो खाना खा चुकी है, तो जो काम हो चुका है मैंने उसके लिए भी क्या यूज करा? हैज। अब हैव, हैड और सारे हेल्पिंग वर्ब्स के जितने भी एग्जांपल्स है ना, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।